हेलो फ्रेंड्स, परफेक्शन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी 67th प्रीलिम्स से रिलेटेड स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग इस स्ट्रैटेजी के अंदर देखेंगे कि हम लोग टोटल कितने टाइम में किस सब्जेक्ट को पढ़ें, उनका रिवीजन कैसे करें, एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दें और प्रैक्टिस कैसे करें, इन सभी चीज़ों को हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम लोग ये देखेंगे कि अभी अगर एग्ज़ाम को कितना भी कम डे लें तो अभी से आज जो डे है 1 जून, अभी से कम 150 डेज हमारे पास हैं बीपीएससी 67th प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए। तो इन 150 डेज को हम लोग किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से अलोकेट कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जिससे कि हमारी जो स्टडी है वो अच्छे तरीके से हो जाए और हमारा सिलेक्शन की जो संभावना है वो बढ़ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो प्रिपरेशन होगा, ये प्रिपरेशन बेसिकली 3 पिलर्स पे आधारित होगा। ठीक है, तो ये 3 पिलर्स कौन कौन से होंगे तो देखेंगे फ्रेंड्स कि ये जो बेसिकली 3 जो पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो पिलर है वो क्या है, स्टडी। ठीक है, सेकेंड जो पिलर है वो क्या है, प्रैक्टिस। एंड जो थर्ड पिलर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज रिवीजन। ठीक है, स्टडी करना है, फिर उनको प्रैक्टिस करना है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स को, एंड फिर उसका रिवीजन करना है। अगर इन 3 पिलर्स को हमने सही तरीके से जी लिया, सही तरीके से इन सभी चीज़ों को फॉलो कर लिया, तो डेफिनेटली सिलेक्शन कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे किस किस को टाइम अलोकेट करना है। जैसा कि सबसे पहले मैंने बताया कि एटलीस्ट हमारे पास कितने डेज हैं, 150 डेज हैं। ठीक है, तो इस 150 डेज में मैं 10 डेज को ऐसा भी मान लेता हूं कि इन 10 डेज में अपन स्टडी नहीं कर पाते हैं, किसी कारण बस कुछ भी हो जाता है, तो उस 10 डेज को हम लोग छोड़ देते हैं। तो अभी जो पूरा प्लान है वो कितने दिनों का प्लान है, 140 डेज का प्लान है, और इतना तो हम लोग दे ही सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टडी, प्रैक्टिस और रिवीजन के अंदर जो मैंने टाइम बताया है, इसमें सबसे पहले एक साथ हम लोग 3 सब्जेक्ट्स को लेंगे। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट्स को लेंगे। सबसे पहला जो स्लॉट 1 होगा, इस स्लॉट 1 को हमने कितने डेज दिया है, इस स्लॉट 1 को हमने दिया है 30 डेज। ठीक है, और इस 30 डेज में सबसे पहला जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट 1 डेट इज, उसको हम लोगों को कितना टाइम देना है, 4 आवर्स देना है। सब्जेक्ट 2, इसको भी आपको कितना टाइम देना है, 4 आवर्स देना है। एंड सब्जेक्ट 3, इसमें कितना टाइम देना है, 1 आवर देना है। बेसिकली अगर मोटा मोटी देखें तो प्रतिदिन ये 140 डेज में हम लोग 9 आवर्स को अगर पढ़ें तो चीज़ों को हम लोग बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सब्जेक्ट 1 है, इस सब्जेक्ट 1 में क्या सब्जेक्ट जाएगा, तो इस सब्जेक्ट 1 के अंदर जाएगा आपका हिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री का जो वेटेज है वो भी सबसे ज़्यादा है, क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो 30 डेज के लिए जो हम लोग सब्जेक्ट एलोकेट कर रहे हैं वो कौन सा है, हिस्ट्री। एंड इस हिस्ट्री को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा, एंशिएंट प्राचीन, ठीक है, मेडिवल, और थर्ड वन इज मॉडर्न। ठीक है, तो ये प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास, इनको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। और इन 3 भागों में इनको सबसे पहले एंशिएंट को हम लोग 7 डेज दे रहे हैं, मेडिवल को भी 7 डेज दे रहे हैं, और मॉडर्न जो है इसको हम लोग 16 डेज देंगे। तो टोटल 30 डेज में हम लोग 4 आवर्स अगर पढ़ेंगे तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनको हम लोग क्या कर पाएंगे, कवर अप कर पाएंगे। अब कैसे पढ़ना है, ये चूंकि आपका ये फर्स्ट रीडिंग है, तो फर्स्ट रीडिंग के अंदर क्या करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहा है, इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप क्या करते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लग रहा है, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप क्या करते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए। और फिर ये जो 4 आवर्स है, इस 4 आवर्स को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3+1। ठीक है, 3+1 क्या है सो समझते हैं। 3 आवर्स कोई भी टॉपिक, जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो इसको आप 3 आवर्स में कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। समझ रहे हैं, और उनको अंडरलाइन करने के बाद आप क्या करेंगे कि उसी चैप्टर, जिस चैप्टर से को आपने पढ़ा है, उसी चैप्टर से आपको क्या करना है, आपको घटना चक्र से उसी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ रहे हैं, दोनों बातें एक साथ, आपने आज पढ़ा और उसी क्वेश्चंस को आपने क्या किया, सॉल्व, उसी चैप्टर के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। तो यहाँ जो 2 हमारे इंपॉर्टेंट पिलर्स थे, स्टडी हो गया, ठीक है, प्रैक्टिस वो भी हो गया। ठीक है, सिमिलरली हम लोग आते हैं कहाँ पे, सब्जेक्ट 2 की तरफ।
तो सब्जेक्ट 2 जो है वो बेसिकली कौन सा है, तो जो सब्जेक्ट 2 है वो है साइंस का, ठीक है। सब्जेक्ट 2 कौन सा है, साइंस का। साइंस के अंदर बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो बायो के अंदर जो हम लोग टाइम देंगे वो टाइम आपको देंगे यहाँ पर वही 16 डेज का, फिजिक्स के अंदर जो देंगे वो हम लोग 7 डेज का, और केमिस्ट्री के अंदर 7 डेज का। मेथडोलॉजी जो होगा वही सेम होगा। आप एक चैप्टर कोई पढ़ेंगे, मान लीजिए कि आपने कोशिका पढ़ा, सेल पढ़ा, ठीक है, और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद घटना चक्र से आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी दोनों चीज़ें हो जाएंगी, स्टडी एंड प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली आपकी चलती रहेंगी। थर्ड जो 1 आवर है ये कहाँ पे आपको देना है, तो ये जो 1 आवर देना है वो आपको कहाँ पे देना है, तो करेंट अफेयर्स में देना है। और ये करेंट अफेयर्स कौन सा होगा, तो ये डेली बेसिस का होगा, ठीक है। आप कहीं से भी इसको पढ़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे हम लोग करेंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं, परफेक्शन आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, परफेक्शन आईएएस ऑफिशियल पे। तो आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, आप करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे पढ़ सकते हैं। ये आज का करंट अफेयर्स है, इसको आज ही कंप्लीट करना है। लास्ट में जब 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक मंथली मैगजीन से उसको फिर से उसको ब्रश अप करेंगे। लेकिन आज का करंट अफेयर्स आज ही आप मंथली मैगजीन से पढ़ सकते हैं, पेपर से पढ़ सकते हैं, इन सभी चीज़ों से। और एटलीस्ट एक पेपर जो बिहार का होगा उसको जरूर पढ़िएगा, जिससे कि बिहार के बारे में चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आती रहे। तो इस प्रकार से हमने जो 30 डेज लिया है, इस 30 डेज में 2 सब्जेक्ट्स करेंगे। कौन कौन सा सब्जेक्ट, एक हिस्ट्री होगा और दूसरा क्या होगा, साइंस होगा। और ये करंट अफेयर्स अपना साइड टू साइड चलता रहेगा। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब क्या करना है कि इसके बाद जैसे ही आपने उसको कंप्लीट किया 30 डेज में, जो थर्ड पिलर था हमारा, वो थर्ड पिलर क्या था, रिवीजन। तो देखिए यहाँ पर रिवीजन स्टार्ट है, रिवीजन ऑफ स्लॉट 1। जो आपने स्लॉट 1 दिया था उस स्लॉट 1 का आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो रिवीजन कैसे करेंगे, 2 चीजें हैं, एक किसका रिवीजन करना है, टॉपिक का, और दूसरा किस चीज का रिवीजन करना है, क्वेश्चंस का, ठीक है। तो टॉपिक का कैसे रिवीजन होगा, क्वेश्चंस का कैसे रिवीजन होगा, इसको देखते हैं। जो भी मैंने आपको बोला था कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसको आप क्या करते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए, ठीक है। आप अंडरलाइन करते गए, टॉपिक का रिवीजन कंप्लीट। और जो भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया था पढ़ने के बाद, उसमें से हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने 30 सॉल्व किया, और हो सकता है कि 5 क्वेश्चंस आपके क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। तो इन 5 क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे आपको क्या करते जाना है, उसको ये गोल घेरते जाना है, उसको अंडरलाइन करते जाना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है हमारा। और जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, उन क्वेश्चंस को, जो आपने 30 डेज में जो जो क्वेश्चंस गलत किए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि डे 1 में आपने 5 क्वेश्चंस रॉन्ग किया, डे 2 में मान लीजिए कि आपने 7 क्वेश्चंस रॉन्ग किया, तो इन सारे क्वेश्चंस को अंडरलाइन करते जाइए। डे 3 में मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चंस रॉन्ग किया, सिमिलरली आपने डे 50 आते आते डे 30 आते आते अपने टोटल 150 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग किया। तो इन 150 क्वेश्चंस को अंडरलाइन करना है। और इसको जब ये रिवीजन वाला जो स्लॉट है, ये रिवीजन वाले स्लॉट में आपको उन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। साथ के साथ आपने 30 डेज तक कंटिन्यू पढ़ा था, तो उसको आप अगर एक मंथली मैगजीन भी आप इन 10 डेज के अंदर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपने उन सारे टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है। तो एक मंथली मैगजीन जो आपने डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ा था, उसी को करते हुए हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे। और हमारा जो सबसे पहला 30 डेज का स्लॉट था वो कंप्लीट, और उसके बाद उसके जस्ट बाद क्या करेंगे, हम लोग रिवीजन कर लिए। तो 30 + 10 डेज हमने अभी तक क्या कर लिया, अभी तक दे दिया है अपने स्टडीज को, ठीक है। अब सेकेंड स्लॉट के अंदर आते हैं। तो स्लॉट 2 के अंदर हम लोग कितने दिन दे रहे हैं, तो स्लॉट 2 के अंदर टोटल 15 डेज है। कितना दिन है, 15 दिन। अब इस 15 दिन में फिर से वही मेथडोलॉजी होगा, 4 आवर्स एंड 1 आवर का 3 अलग अलग ग्रुप होगा, ठीक है। अब इस 4 आवर्स में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट 4। तो ये सब्जेक्ट 4 कौन सा होगा, तो ये सब्जेक्ट 4 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, बिहार स्पेशल, ठीक है। और सब्जेक्ट 5 के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी। तो अभी देखो हमने बिहार स्पेशल में क्या पढ़ना है, बिहार स्पेशल में
हिस्ट्री का बिहार स्पेशल आपको जरूर करना है, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल में। 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन के बीच में रहते हैं, तो आपको यहाँ 10 to 15 क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, और 10 to 15 क्वेश्चंस आपका पॉलिटी से भी कवर अप हो जाएगा। तो 15 डेज में आपने कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है? 15 डेज में आपने कंप्लीट किया है स्लॉट 2 के अंतर्गत बिहार स्पेशल का हिस्ट्री, पॉलिटी और पॉलिटी, जो इंडियन पॉलिटी है, इस इंडियन पॉलिटी को भी आपने कवर अप कर लिया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट 4 और सब्जेक्ट 5 जो है वो आपका कंपाइल हो जाएगा। एंड डेली बेसिस पे आपको क्या करना है? करंट अफेयर्स पढ़ना है, जो कि कौन सा था? सब्जेक्ट 3 था। तो यहां पर आपको डेली बेसिस पे क्या करते जाना है? करंट अफेयर्स को कवर अप करते जाना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंड इसके जस्ट बाद अब हम लोग क्या करेंगे? तीनों कंपोनेंट, अभी तक हम लोग तीनों पिलर्स कवर अप कर चुके हैं, स्टडी हो चुका है। अब यहां पर प्रैक्टिस, सेम वही मेथोडोलॉजी, 4 आवर्स को कैसे डिवाइड करना है? 3+1, 3+1, 3 आवर्स स्टडी करना है एंड 1 आवर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को घटना चक्र के थ्रू आपको क्या करते जाना है? सॉल्व करते जाना है, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोग का क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है हम लोग को। तो जो नेक्स्ट है वो हमारा फिर से यहाँ पर रिवीजन, थर्ड कंपोनेंट, रिवीजन ऑफ स्लॉट 2। अभी तक हमने जो स्लॉट यहाँ पर गलती से 3 लिखा गया, जो स्लॉट 2 है उस स्लॉट 2 का आपको क्या करना है? रिवीजन करना, अभी जो आपने पढ़ा था, और उसके लिए हमने क्या किया? आपको 15 डेज दिया है, और इसी में हम लोग को क्या करना है? एक करंट अफेयर्स मैगजीन जो है उसको भी कंप्लीट करते जाना है, क्योंकि रिवीजन में क्या है? उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि क्या है? स्टडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड स्लॉट के अंदर, स्लॉट 3। तो थर्ड स्लॉट के अंदर अपने पास कितना दिन है फिर से? तो थर्ड स्लॉट के अंदर फिर से अपने पास कितना दिन है? 15 डेज है, ठीक है। एंड 15 डेज में हम लोग को क्या करना है? सब्जेक्ट 6 एंड सब्जेक्ट 7 जो है वो आपको कंप्लीट करना है। तो सब्जेक्ट 6 में क्या है? तो सब्जेक्ट 6 में है आपका ज्योग्राफी, ठीक है। सब्जेक्ट 6 के अंदर क्या है? ज्योग्राफी। एंड 15 डेज में आप इंडियन और वर्ल्ड दोनों आप कवर अप कर पाएंगे। यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा होगा। तो आपको इंडियन और वर्ल्ड दोनों कंप्लीट करना है। एंड सेम मेथोडोलॉजी कि 3+1 सेम मेथड है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट 7 में आपको क्या करना है? इकोनॉमी, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग, इकोनॉमी एंड प्लस बिहार ज्योग्राफी, क्योंकि इकोनॉमी काफ़ी डीप से नहीं पूछता है, ठीक है। तो इकोनॉमी को आप थोड़ा सा सैलो कर सकते हैं। तो इकोनॉमी प्लस बिहार ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों काम आपको करना है। कहाँ पे? इस जगह पे। एंड ये आपका जो करंट अफेयर्स वाला जो सेशन है ये उसी तरीके से चलते रहेगा पूरे दिन। आपको जितने भी दिन आप स्टडी करें, इन सभी दिन आप एटलीस्ट 1 आवर किसको डेडिकेट करना है? तो करंट अफेयर्स को डेडिकेट करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से, किस मेथड से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। स्टडी भी हो रहा है, प्रैक्टिस भी हो रहा है एंड रिविजन जो है वो आपका कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि सारे जो सब्जेक्ट्स थे वो सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अभी तक जो स्लॉट 2 तक के जितने भी सब्जेक्ट्स थे उन सब्जेक्ट का हमने रिवीजन भी बहुत ही आसानी से कर लिया है। तो अब ये पूरा रिवीजन स्लॉट है कि ये रिवीजन स्लॉट में क्या क्या करना है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे कि रिवीजन स्लॉट में सबसे पहले थर्ड अभी हमने जो स्लॉट पढ़ा है, इस स्लॉट के लिए हम लोग फिर 10 डेज दे रहे हैं। किस चीज़ के लिए? 10 डेज दे रहे हैं रिवीजन के लिए। एंड 10 डेज के बाद 1 मंथ का आपको साथ के साथ क्या करते जाना है? करंट अफेयर्स करते जाना है। इसके अलावा आपको अब स्लॉट 2, स्लॉट 3 में कौन कौन सा सब्जेक्ट था? आई होप आप लोग को याद होगा कौन कौन सा सब्जेक्ट था। ज्योग्राफी एंड मोटा मोटी देखे तो ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, तो हमने इन दोनों को कवर अप कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद फिर अभी स्लॉट 2, स्लॉट 2 में कौन कौन सा सब्जेक्ट था याद करो आप लोग। बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल प्लस कौन सा सब्जेक्ट था, है ना, पॉलिटी था। तो इसको यहाँ पर रिवाइज करेंगे, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर रिवीजन करेंगे किसका? स्लॉट 1 का। एंड स्लॉट 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट था? तो आई होप आप लोग को याद होगा कि हिस्ट्री था और साइंस था। ये आप करते चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरऑल आपका पूरा जो टाइम है उस टाइम के अंदर आप सारी चीज़ों को क्या कर लेंगे? एक एक बार स्टडी कर लेंगे। और अभी भी हमारा
अभी तक हमने क्या किया है, पढ़ा है और पढ़ने के साथ रिवीजन किया है, लेकिन एक ओवरऑल रिवीजन, क्योंकि रिवीजन मस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस पूरे मेथड का। तो अभी हम लोग एक पूरा टाइम देंगे, एक पूरा टाइम डेडिकेट करेंगे फिर से इन चीजों को रिवीजन करने के लिए। रिवीजन में क्या है, दोनों चीज है। रिवीजन के अंदर मैं पहले ही बता चुका हूं कि दोनों कंपोनेंट आएगा, कि जो जो टॉपिक आपने पढ़ा है और जो जो अंडरलाइन किया है उसको पढ़ना है, और जो जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल फुल रिवीजन का जो टाइम है, इस फुल रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, तो इस फुल रिवीजन के लिए भी हमने कुछ टाइम दिया है। सो देखते हैं, ये फुल रिवीजन में आप लोग लास्ट 30 डेज होगा, और इस 30 डेज में स्लॉट 1 के लिए 10 डेज, स्लॉट 2 के लिए 10 डेज एंड स्लॉट 3 के लिए 10 डेज जो है वो आप लोग करेंगे। और मैंने ऐसा नहीं रखा कि फुल्ली पैक नहीं रखा है, आप किसी भी दिन 10 डेज ऐसा होगा कि कोई ना कोई काम आ जाता होगा, जिस दिन आप चाहते हुए भी आप नहीं पढ़ पाते होंगे, उस 10 डेज के लिए हमने यहाँ पर लीव भी रखा है। तो ये ओवरऑल देखें तो 150 डेज में आप ये पूरे प्लानर के साथ, पूरे प्लान के साथ आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से, कौन से मेथड से पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स को छोड़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो आप इस पूरे मेथडोलॉजी को फॉलो कीजिए एंड आई होप कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो। टिल देन आप सभी लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए, और आई होप कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो। जय हिंद।